गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आरोह के गद्य खंड में स्पीति में बारिश इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ल्हासा की ओर, वो भी एक यात्रा संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। तो ये भी एक यात्रा वृत्तांत है। ये स्पीति जो है ये नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है, हिमालय के मध्य में स्थित है, उसका नाम है स्पीति। स्पीति में जो बारिश होती है अत्यधिक होती है। और वहाँ की क्या भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की फसल कैसी है, जनसंख्या वहाँ क्या है, इस सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर लेखक कृष्णनाथ जी ने किया है। तो स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं विभिन्नताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से काफ़ी भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल आदि का वर्णन किया है। एक दूसरे से संबंधित हैं ये सभी। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र में स्पीति होने के कारण लोग वहाँ बड़े कठिनाई से जीवन जी पाते हैं। कुछ युवा पर्यटकों का पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। कहने का आशय ये कि हिमालय के मध्य में जो स्थित है स्पीति, ये अन्य क्षेत्रों से काफ़ी हद तक अलग है। और वहाँ चूँकि बहुत कठिनाई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो एक तरह से ठंडा रेगिस्तान अगर आप उसे कहें, वहाँ पर कोई ज़्यादा विशेष रूप से ऐसी जगहों पर रहना नहीं चाहता। ऐसा क्लाइमेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो, अत्यधिक कोल्ड स्ट्रीम हो, बहुत ठंड हो, स्ट्रीम कोल्ड हो, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लू हो, ऐसी जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई युवा पर्यटक वहाँ पर जाएं तो शायद वहाँ के लोगों के मन में भी खुशियाँ आएँ। अब ये चूँकि पूरा पार्ट ही फैक्ट्स से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर, बारिश, वहाँ की जनसंख्या आदि इन सारे फैक्ट्स की बात की जाएगी। तो यहाँ एक एक फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फैक्चुअल डेटा एकत्र करना बहुत और उसको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेखक बताता है कि हिमालय प्रदेश के लाहुल स्पीति, क्या लाहुल स्पीति जगह का नाम है। लाहुल स्पीति ज़िले की तहसील स्पीति है। मतलब इस ज़िले की लाहुल जो है स्पीति ज़िले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक संसाधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। मतलब इनके बीच संपर्क कैसे साधा जाता है? वायरलेस के जरिए। केलंग व काजा दो जगहें हैं, उनके बीच संबंध स्थापित किया जाता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा हो। इसके कारण ये रहा है कि यहाँ का भूगोल, इसका कारण जो रहा यहाँ का भूगोल रहा। भौगोलिक बनावट इसकी जो रही वो बहुत महत्वपूर्ण रही। तो भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले जो राजा हरकारा आता था, राजा का हरकारा मतलब जो उसका आदेश, राजा का हरकारा आता था, तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने घरों और बिहारों को लूटा। जो जोरावर सिंह एक राजा था, उसने आक्रमण किया, हमला किया। तो किसके यहाँ? केलंग के बादशाह के यहाँ। और उस समय स्पीति के लोग जो है घर छोड़ के भाग गए थे, घरों को लूटा गया। स्पीति में जो जनसंख्या है लाहुल से भी कम है। लाहुल से स्पीति की जनसंख्या कम है। और 1901 में यहाँ 3231 लोग थे।
3231 लोग थे 1901 1901 में 1901 में 3231 लोगों की जनसंख्या थी। अब यहाँ पर 34,000 लोग हैं। कितने हैं? 34,000 लोग हैं। जनसंख्या वृद्धि हुई। अब इस समय वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? 34,000। लाहुल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो 12,210 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 12,210 वर्ग किलोमीटर। ये यहाँ का क्षेत्रफल है, ये यहाँ की जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या है, ये क्षेत्रफल है। 1901 में जनसंख्या पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई और क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है, अर्थात जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज्य से मिला, ब्रिटिश सरकार से मिला। अंग्रेज़ों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था। अर्थात कहने का आशय कि 1846 से पहले अर्थात 1845 तक पहले ये किस में था? कश्मीर में था। और कश्मीर के उस समय राजा हुआ करते थे राजा गुलाब सिंह। तो उनसे अंग्रेज़ों ने 1846 ईस्वी में ले लिया। पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सकें इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे लिया था। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनी द्वारा चलाया जाता था। तो लद्दाख मंडल के समय यहाँ का जो शासन था, नोनी नामक एक राजा हुआ करता था, उसको रूल्ड ओवर हुआ करता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर, कुल्लू मनाली जिसको आप जानते होंगे, तो कुल्लू के कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे, स्वीकार करते थे। तो 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ। उसमें लाहुल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ तक कि अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों पर फैसला देने का अधिकार प्राप्त था, वो दिया गया था। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में जब इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में जब हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर को जिला बनाया गया। मतलब 1960 में पहले इसे पंजाब में मिलाया गया, फिर 1966 में जब हिमाचल प्रदेश बना, एक नए राज्य का गठन हुआ 1966 में हिमाचल प्रदेश के रूप में, तो उसके उत्तरी छोर को जिला बनाया गया। स्पीति में 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। तो जो इसके कोऑर्डिनेट की बात हम करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 31.42 और 32.59 अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में 31.42 और 32.59 डिग्री अक्षांश तथा 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। सपोज दैट ये एक गोलार्ध है। गोलार्ध आप जानते हैं ग्लोब में अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा जियोग्राफी में। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब यहाँ पर उत्तर पूरब में ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ कहीं पर ये स्थित है। तो
31.42 अंश और 32.59 अंश अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और 77.26 और 78.42 अंश पूर्वी देशांतर पर ये क्या हमारा स्पीति स्थित है। अब यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीत नदी की घाटी है। स्पीत नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बिगड़ और वीरान है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए होते हैं क्योंकि अत्यधिक बर्फ़ जो है यहाँ पर गिरती है। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है उनके पास, फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं कई सौ सालों से। यह तर्क से परे की चीज़ है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। पहाड़ों के नंगे होने की बात यह है, पहाड़ों को भैया कपड़ा नहीं पहनाया जाता है। कहने का आशय कि पहाड़ों में कोई भी घास, कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं, इसलिए उन्हें नंगे कहा गया। यहाँ हिम का आर्तनाद है, अर्थात बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठिठुरन है और व्यथा है, पीड़ा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। लाहुल समुद्र की तरह से 10,535 फीट ऊंचा है तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। समुद्र तल से ऊंचाई बताई कि 10,535 फीट और इसके बाद 12,986 फीट, 12,986 फीट। तो 12,986 फीट ऊंचाई है। ये ऊंचाई स्पीति की है। लाहुल की ऊंचाई है 10,535 फीट। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। 2 चोटियां हैं, एक 21,000 फीट से भी ऊंची है। उन्हें बारलाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की तरफ जो श्रेणियां हैं पर्वत, उनको माने श्रेणियां कहते हैं। और शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया होगा। बौद्धों के माने मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का नाम माने मंत्र होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है गायत्री मंत्र, तो बौद्धों के मंत्र को माने मंत्र कहते हैं। इसीलिए शायद इसका नाम माने की पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। बौद्धों का बीज मंत्र ओम मणि पद्मे हु है, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़, लेखक चाहता है कि इन ऊंचाइयों से यदि होड़ लगाए तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है इन ऊंचाइयों पर चढ़ना। कभी कभी उनका मान मर्यादा करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। लामा कहते हैं जो वहाँ के बौद्ध भिक्षु होते हैं। युवक युवतियाँ यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, एक जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। केवल 2 ही ऋतु होती हैं। बसंत में जुलाई में औसतन तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म और रात ठंडी होती हैं। शीत ऋतु की बसंत में तापमान होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और जो शीत ऋतु होती है उसमें 8 डिग्री होती है।
बसंत में 15 डिग्री, मतलब जब बसंत ऋतु होती है तो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जब शीत ऋतु होती है तो 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो 15 डिग्री और 8 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना न्यूनतम तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप सोचिए फेब और मार्च का 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और अधिकतम, और सर्दी में 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये वहाँ का टेम्परेचर है। बसंत में दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं होते हैं। दिसंबर से मई तक बर्फ़ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व नंगे खुले बदनों को सूल की तरह चुभती हैं। यहाँ मानसून की पहुँच नहीं होती है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा, क्योंकि अगर उसको यहाँ वर्षा ऋतु पढ़ानी है तो यहाँ वर्षा किसी ने देखी नहीं। तो वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियाँ तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा देखी ही नहीं। धरती सूखी ठंडी व बांझ सी जमीन पड़ी रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें से जो भी मुख्य है वो ये है कि गेहूँ और जौ। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीत नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीत की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पर पानी पहुँचाना होगा। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। और यहाँ एक घटना है कि वर्षा अपने आप में यहाँ पर एक घटना, अर्थात यहाँ पर वर्षा होती ही नहीं। लेखक एक घटना का वर्णन करता है, वह काजा के डाक बंगले में है। और इस तरह से हमने अभी इस कहानी को जो पढ़ा, इसमें स्पीति में बारिश, वहाँ का जनजीवन, वहाँ का टेम्परेचर पढ़ा। बहुत ही कठिन जीवन यापन है वहाँ पर कोई व्यक्ति कैसे जीवन गुजार पाता होगा, हम आपसे कल्पना कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्पीति की बारिश पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये चूँकि फैक्चुअल वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, यहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, भौगोलिक फैक्ट्स हैं, है ना। टेम्परेचर्स की बात की जाती है, तापमान की बात की जा रही है, ऊंचाई की बात की जा रही है, जलवायु की बात की जा रही है। तो ये फैक्चुअल डेटाज हैं, आप इनको बुक में पढ़ें और ये जो भी फैक्ट्स हैं इनको लिखें कि तापमान कितना है, बारिश कितनी है होती है, कितने अक्षांश में स्थित है स्पीति। ये सारी चीज़ आप एक जगह सारांश बना करके नोट कर लें। मैं भी आपको इसकी एक समरी आपको प्रोवाइड करूँगा शीघ्र ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।